अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्ले वेटिंग फॉर गोडो, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स बाय सैमुअल बेकेट। इसको लिखा गया था 1948 और 1949 के आसपास पेरिस में, और इसको पब्लिश किया गया था 1954 में। और इस प्ले का पूरा नाम है वेटिंग फॉर गोडो। ये 2 एक्ट की एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें इस प्ले के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत कॉमेडी है और बहुत सारी बेतुकी अब्सर्ड बातें हैं। आई मीन अब्सर्डिज़म बहुत ज़्यादा है। ये आगे आगे जैसे जैसे प्ले में आपको इसकी स्टोरी बताती जाऊँगी, आपको समझ आ जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें ना अब्सर्ड से डायलॉग्स हैं यूज़ किए गए हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो बातें भूल जाते हैं और बहुत ही ऊट पटांग से हरकतें करते हैं। इसमें 2 बंदे होते हैं जो अनआइडेंटिफाइड रोड पर किसी घोड़ों का वेट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, हु इज़ घोड़ो? नो वन नोज़। कौन घोड़ो कौन है, कोई भी नहीं जानता। अच्छा, इस प्ले को पहले फ्रेंच में लिखा था सैमुअल बेकेट ने, लेकिन बाद में उसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो गोडो जो है वो लिंक करता है नाम किस गॉड से, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी का इंग्लिश लैंग्वेज का एक फेमस प्ले है। अब हम इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 आदमी हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक व्लादिमीर और एक स्ट्रगन। अच्छा, ये दोनों जो हैं एक अनआइडेंटिफाइड रोड के किनारे पर किसी घोड़ों का वेट कर रहे हैं। इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई बात करने के लिए और ना ही कोई काम। इनके पास कुछ भी नहीं है करने को। जो ये प्ले वहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है कि जो स्ट्रगन है वो अपना जूता निकाल रहा है अपने पाँव में से और ट्राई कर रहा है अपने जूते निकालने की। उसने बड़े बड़े जूते पहने होते हैं। और जो व्लादिमीर है वो उसे कहता है कि वो उसे फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने बाइबल पढ़ी है? तो स्ट्रगन कहता है कि वैसे तो मैं हॉली लैंड के जो कुछ कलर्ड मैप्स हैं उनके बारे में मुझे कुछ कुछ याद है। तो व्लादिमीर उससे कहता है स्ट्रगन को कि तुम्हें पता है कि जो जीसस है उसके साथ जो 2 चोरों को हैंग किया गया था, उसमें से एक थीव बच गया था। तो फिर व्लादिमीर खुद ही सोचता है क्या ये सच था। उसके बाद जो है स्ट्रगन जो है वो जाना चाहता होता है वहाँ से। वो कहता है मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन व्लादिमीर उसे याद करवाता है कि नहीं नहीं, तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें पता नहीं हम घोड़ों का वेट कर रहे हैं। तो फिर वो दोनों इसी बहस में होते हैं कि क्या वो सही जगह पर हैं, सही दिन है ये वेट करने के लिए। मतलब अब्सर्ड बातें कर रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता उनका पर्पस क्या है, कुछ भी नहीं पता होता उनको। बस ऐसी बेतुकी सी बातें उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्रगन है वो सो जाता है और जो व्लादिमीर फिर उसे कहता है कि उठो, तुम सो नहीं, मैं अकेला अकेला फील कर रहा हूँ। तो स्ट्रगन जब को जगाने लग जाता है और फिर उसके बाद जब स्ट्रगन जाग जाता है वो कहता है कि मैंने एक ड्रीम देखा है, मैं तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में बताता हूँ। तो व्लादिमीर उसे गुस्सा होता है और उसे चुप करवा देता है। वो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ड्रीम से सुनने में और मैं नहीं सुनूंगा। और वो ऐसे कह के स्ट्रगन को चुप करवा देता है। फिर व्लादिमीर कहता है कि हम क्या करें? तो स्ट्रगन कहता है कि हम वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, वेट करने के दौरान जो है जो स्ट्रगन है वो कहता है व्लादिमीर को कि हम ऐसे करते हैं, हम ट्री पे लटक जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पहले लटकेगा कौन। तो इसलिए फिर जो स्ट्रगन है फिर वो बाद में कहता है कि मुझे भूख लग गई है। तो व्लादिमीर उसे गाजर ऑफ़र करता है, उसे गाजर देता है और वो खा लेता है। इसी ड्यूरिंग उनको एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है और यहाँ एंट्री होती है 2 कैरेक्टर्स की, एक पोज़ो और लकी। जो लकी है उसके गले में रस्सी होती है और पोज़ो को वो घसीट कर लेके आ रहा होता है, क्योंकि जो लकी है वो पोज़ो का स्लेव है और लकी को मजबूरन ये करना पड़ रहा है। और स्ट्रगन जो है वो पोज़ो को कहता है आर यू गोडो, तुम गोडो हो? तो पोज़ो अपने आप को फिर इंट्रोड्यूस करवाता है और वो ऐसे रस्सी झटकता है और लकी को अपना पिग बुलाता है। लकी फिर उसके बाद लकी जो है वो टेबल और फूड लेके आता है और पोज़ो के लिए, अपने आका के लिए। और वो फिर जो पोज़ो है वो सबके सामने चिकन खाता है और उसकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रगन को दे देता है। उसके बाद जो है
जो व्लादिमीर है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पोज़ो पे, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहा होता है लकी के साथ, कि उसको अपना स्लेव बनाया हुआ है और वो कैसे उसके गले में रस्सी और वो उसको खींच रहा है और उसके साथ बुरा बिहेव कर रहा है। इसके बाद जो व्लादिमीर है वो लकी को कहता है कि तुम अपने बैग्स नीचे नहीं रख सकते, कि तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा वेट है या कुछ भी। तो पोज़ो उसे कहता है कि हाँ ये रख सकता है, ये फ्री है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। और पोज़ो के पास और भी बहुत ज़्यादा स्लेव्स होते हैं। जो लकी है फिर उसके बाद ये सब लोग ऐसे absurd सी बातें करने लग जाते हैं, बेतुकी सी बातें कर रहे होते हैं, और जो लकी से वो डांस भी करवाते हैं ये सब। उसके बाद ये दोनों वहाँ से, लकी और पोज़ो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो स्ट्रगन है वो फिर कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर व्लादिमीर उसे याद करवाता है कि हमें रुकना है, हमें वेट करना है, हम घोड़ों का वेट कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पे एक लड़का आता है जो घोड़ों का मैसेज लेके आता है, और वो उस मैसेज पे लिखा होता है कि घोड़ों आज नहीं आएगा बल्कि घोड़ों कल आएगा। और वो लड़का कहता है कि मैं घोड़ों के लिए काम करता हूँ, और जो उसकी मैं बकरियों वगैरह का ख्याल रखता हूँ, और घोड़ों एक बहुत अच्छा मास्टर है। और वो वहाँ से फिर चले जाता है। फिर ये जो व्लादिमीर और स्ट्रगन जो हैं ये दोनों सोचते हैं कि क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए या नहीं, और फिर वो वहाँ रुक जाते हैं। इधर ये एक्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है एक्ट टू जो है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, सेम टाइम होता है, सेम लोकेशन होती है, और जो व्लादिमीर है वो गाना गा रहा होता है, और स्ट्रगन उसे कहता है कि बगैर वजह के मुझे पीटना पड़ा, मुझे पीटा गया, या उसको कुछ लड़कों ने मारा था और उसको मार खानी पड़ी थी। तो फिर स्ट्रगन और व्लादिमीर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ गले लगते हैं और बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को साथ देखकर। फिर वो आपस में बातें करने लग जाते हैं, और फिर जो है व्लादिमीर वो कहता है कि हमें वेट करना पड़ेगा यहीं पे। तो फिर उसके बाद वो पोज़ो और लकी के बारे में बात करते हैं। फिर स्ट्रगन जो है वो सब कुछ, हर चीज़ के बारे में भूल चुका है। स्ट्रगन जो है उसकी बहुत वीक मेमोरी होती है, वो हर चीज़ के बारे में भूल जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो कल इसी जगह पे था और कल वो किससे मिले थे, उसको बिल्कुल भी याद नहीं होता। फिर व्लादिमीर उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो एक कंट्री के ग्रेप्स जो हमने ग्रेप्स के बारे में याद है। तो वो भी स्ट्रगन को भूल गया होता है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं याद। तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ वो खामोश रहते हैं, दोनों खामोश बैठे होते हैं। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस जो व्लादिमीर है वो कहता है कुछ तो बोलो यार। तो उनके पास कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर व्लादिमीर उसे स्ट्रगन को कहता है कि यू रियली डोंट नो अबाउट पोज़ो एंड लकी, कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो फिर उसको कुछ कुछ याद आता है कि हाँ बोन्स के बारे में, वो उसने हड्डियाँ जो खाई थी, डिस्कार्डेड चिकन खाया था पोज़ो का बचा हुआ, तो फिर उसको याद आता है, कुछ कुछ याद आ जाता है। उसके बाद जो है व्लादिमीर उसको ऑफ़र करता है मूली की आज एक्ट 2 में। एक्ट 1 में उसने गाजर की ऑफ़र करी थी, तो अब उसने मूली की ऑफ़र की होती है क्योंकि उसके पास गाजर नहीं होती। इसके बाद फिर जो है स्ट्रगन फिर वो सो जाता है दोबारा, और फिर वो डर जाता है और उसको ड्रीम आता है, और उसको फिर ड्रीम आता है, और वो व्लादिमीर को कहता है कि मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो वो कहता है मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारा ड्रीम। और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो व्लादिमीर कहता है कि फिर उसको दोबारा याद करवाता है, वो फिर उसे दोबारा याद करवाता है कि हम यहाँ घोड़ों का वेट करें और हमें यहाँ रुकना होगा। फिर वो क्या करते हैं, वो लकी की हैट वहाँ गिर जाती है और वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है स्ट्रगन कुछ मोमेंट के लिए, कुछ लम्हे के लिए वहाँ से चला जाता है, और फिर आता है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद पोज़ो और लकी आते हैं। जो पोज़ो है वो ब्लाइंड हो चुका है, और लकी जो है वो व्लादिमीर और स्ट्रगन को वहाँ देख के रुक जाता है, और पोज़ो चलता चलता टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। जो व्लादिमीर है वो उसको उठाने की कोशिश करता है और ख़ुद भी गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रगन उनको उठाने की कोशिश करता है, वो भी गिर जाता है, और सब गिरे रहते हैं। अब देखिए इधर भी एक बेतुकी सी अब्सर्ड चीज़ हो गई ना, कि मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं, और बेतुकी सी बातें हुई जा रही कि वो सब एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं।
अच्छा, फिर स्ट्रगन कहता है व्लादिमीर को कि हम तो उठ सकते हैं ना। फिर वो लोग उठ जाते हैं और स्ट्रगन फिर कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, और फिर मतलब वो बार बार जाने की ट्राई करता है, कोशिश कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और व्लादिमीर जो है वो उसको हमेशा हर वक्त यही कहता है कि नहीं नहीं, उसको बार बार याद करवाता है कि हमने घोड़ों का वेट करना है, हमें रुकना है, रुकना है। और वो कहता है कि तब तक हम पोज़ो को उठाते हैं। फिर पोज़ो पूछता है कि वो लोग कौन हैं, मतलब पोज़ो को भी भूल चुका होता है कि वो लोग व्लादिमीर और स्ट्रगन कौन हैं। तो वो कहता है कि मैं आप लोगों को कल से नहीं जानता। तो फिर पोज़ो पूछता है कि पोज़ो आस्क्ड अबाउट टाइम। पोज़ो टाइम के बारे में पूछता है तो स्ट्रगन कहता है कि ये मॉर्निंग का टाइम है, और व्लादिमीर कहता है ये इवनिंग, उसको लगता है कि इवनिंग का टाइम है। मतलब दोनों को डिफरेंट लग रहा होता है। यहाँ भी अबसर्ड चीज़ हो गई है कि उनको टाइम का ही नहीं पता। तो फिर उसके बाद जो है पोज़ो जो व्लादिमीर है वो पोज़ो को कहता है कि आप ब्लाइंड कब हुए। तो पोज़ो कहता है द ब्लाइंड हैव नो नोशन ऑफ टाइम। फिर जो लक्की है वो स्ट्रगन को उठाता है, और लक्की को जो लक्की भी गिर जाता है ना उनके साथ। तो लक्की को जो है स्ट्रगन उठाता है और उसको पाँव से के साथ किक करता है और उसको पाँव के साथ मारता है। तो और फिर स्ट्रगन उसको कहता है अप पिग, और रस्सी से उसको झटका देता है और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों। फिर उसके बाद स्ट्रगन फिर सो जाता है, और फिर व्लादिमीर जो है वो फिर अकेला हो जाता है और वो उसको सोने नहीं देता। वो कहते हैं तुम उठो, मेरे साथ रहो बस। उसके बाद क्या होता है कि वही लड़का, फिर एक लड़का आता है उन दोनों के पास, और वो घोड़ों का मैसेज लेके आता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि अब ये श्योर नहीं है कि ये वो लड़का वही कल वाला है या कोई और लड़का है। और ये लड़का भी उनको यही आके कहता है कि जो घोड़ो है वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। मतलब वो घोड़ों का मैसेज लेके आता है ना कि घोड़ो आज नहीं आएगा, घोड़ो कल आएगा। तो फिर व्लादिमीर उसको कहता है कि घोड़ो नो मी, कि घोड़ो मुझे जानता है। तो वो लड़का फिर वहाँ से चला जाता है बगैर कुछ के। उसके बाद स्ट्रगन जो है वो फिर कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, और व्लादिमीर उसको कहता है कि हम इधर ही रुकते हैं, हमें वेट करना चाहिए। और वो कहता है कि या फिर हम कल इसी प्लेस पे दोबारा मिलेंगे। लेकिन और फिर वो अबसर्ड सी हरकतें करने लग जाते हैं। इसके बाद जो स्ट्रगन है वो कहता है कि हम ना अपने बेल्ट से ट्री पे लटक जाते हैं। तो वो अपने उसके बेल्ट को निकाल के उसकी स्ट्रेंथ चेक करने की ट्राई करते हैं, और वो टूट जाता है। और फिर उसके बाद वो ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं, और ऐसे ही वो ऊट पटांग और भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, और फिर वहीं रुक जाते हैं। अच्छा, अब इस प्ले ऐसे ही इनका ये अब्सर्डिज़म इधर ही उनकी ख़त्म हो जाती है, ये प्ले एंड हो जाता है। अब एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि इस प्ले का पर्पस क्या था। इस प्ले का मेन पर्पस था ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि जो घोड़ो है वो जो घोड़ो है उसने तो वो कभी नहीं आएगा, और ऐसे ही हम सब की लाइफ में भी कोई ना कोई घोड़ो है जिसका हमें वेट है। जैसे व्लादिमीर और स्ट्रगन जो है वो भी घोड़ों का वेट कर रहे थे, सेम इसी तरह हम लोग भी किसी ना किसी घोड़ों का वेट कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा। और इस ज़िंदगी के प्ले में कुछ भी नहीं है, और ये फुल ऑफ सफरिंग्स है। दैट्स ऑल अबाउट वेटिंग फॉर घोड़ो। थैंक यू सो मच।